प्रॉब्लम 56। प्रॉब्लम 56 में क्या कह रहा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन पर कूलम्ब है। हमें फाइंड करना है VB माइनस VA। VB मीन्स पोटेंशियल एट B, VA मीन्स पोटेंशियल एट A और A और B का पोजीशन गिवन है। तो A पार्ट में क्या कह रहा है, अगर मान लें ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, ए क्या है 0,0 मीन्स ए ऑरिजिन पे है 0,0 और बी 4 मीटर 2 मीटर। ये पॉइंट मान लें 4,0 तो यहां पे हो जाएगा, इस पॉइंट पे हो जाएगा 4 मीटर 2 मीटर। ये है बी। तो ए का पोटेंशियल भी है और बी का पोटेंशियल भी। हमें फाइंड करना है VB माइनस VA। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग पोटेंशियल डिक्रीज करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पोटेंशियल में चेंज नहीं होता है। तो ये अगर इस पॉइंट को C मान लें तो ये CB लाइन एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन के अलोंग पोटेंशियल में चेंज नहीं होगा। इसका मीनिंग क्या है, C और B का पोटेंशियल सेम होगा, तो लिख सकते हैं VC इक्वल टू VB। और A और C एक्स एक्सिस पे है तो इसके अलोंग पोटेंशियल चेंज होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग पोटेंशियल डिक्रीज करता है, तो A का पोटेंशियल क्या होगा, ग्रेटर देन C होगा। तो VA माइनस VC क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू AC। इलेक्ट्रिक फील्ड 20 है और AC ये वैल्यू क्या है 4 मीटर है, तो VA माइनस VC क्या हो गया, ये हो गया 80 वोल्ट और VC VB के इक्वल है, तो VA माइनस VB इक्वल टू हमें क्या मिला 80 वोल्ट। लेकिन प्रॉब्लम में क्या पूछा जा रहा है, VB माइनस VA, तो VA माइनस VB क्या है 80 वोल्ट, तो VB माइनस VA क्या हो जाएगा माइनस 80 वोल्ट। तो A पार्ट का ये आंसर है। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में A कहां पे है, सेकेंड पार्ट में A डायग्राम फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ए पार्ट का आंसर क्या था माइनस 80 वोल्ट, ए पार्ट का आंसर। अब बी पार्ट में क्या कर रहा है, ए का कोऑर्डिनेट है 4,2, ये 4,0, तो ये पॉइंट क्या मान लें, ये पॉइंट मान लें 4 मीटर 2 मीटर, ये मान ले एक्स एक्सिस और ये मान ले वाई एक्सिस। तो बी के लिए ए ये पॉइंट है, बी पार्ट के लिए ए ये पॉइंट है और बी का लोकेशन क्या है 6 मीटर 5 मीटर, यानी ये 6 मान लें और 5 इससे ऊपर होगा। तो इस पॉइंट को मान लें ये पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट है 6 मीटर 5 मीटर। अब ए से इस लाइन में परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, इसको C मान लें। इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो यहां क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर लाइन के अलावा पोटेंशियल का चेंज, पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होता है, तो VC इक्वल टू क्या लिखेंगे VB लिखेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलावा पोटेंशियल डिक्रीज करता है तो VA ग्रेटर देन VC होगा, तो यहां भी हम VA माइनस VC क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे E इंटू AC। E का वैल्यू है 20 और AC ये इसका कोऑर्डिनेट 6,5 है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इस पॉइंट का 6 मीटर 0, ये 4 ये 6, तो ये हो जाएगा AC 2 मीटर, ये 2,
तो ये हो जाएगा 40 वोल्ट। और C क्या है, B के इक्वल है, तो VC इक्वल टू क्या लिखते हैं, VB। लेकिन प्रॉब्लम में क्या पूछा गया है, VB माइनस VA, ये क्या हो जाएगा -40 वोल्ट। तो बी पार्ट का आंसर हमें क्या मिला, बी पार्ट का आंसर हमें मिला -40 वोल्ट। अब सी पार्ट का आंसर देखते हैं, मिटा देते हैं इसे। तो सी के लिए ए पॉइंट ऑरिजिन पे है, तो ये हो गया ए, और बी पॉइंट 6,5, ये हो गया बी, इसका कोऑर्डिनेट है 6 मीटर 5 मीटर। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 6 मीटर 0। इसको मान लें सी। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है और ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के अलोंग पोटेंशियल में चेंज नहीं होगा, तो VC इक्वल टू क्या लिखेंगे, VB। और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज करता है, सो VA ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, VC। और VA माइनस VC क्या लिखेंगे, E इंटू AC। E का वैल्यू है 20 और AC का वैल्यू क्या होगा, ये 0,0 और ये 6 मीटर 0, तो AC क्या हो जाएगा, ये 6 मीटर हो जाएगा 6, तो ये हो गया 120। और VC इक्वल टू VB, सो VA माइनस VB। प्रॉब्लम में क्या पूछा गया, VB माइनस VA, तो VB माइनस VA, ये हो जाएगा -120 वोल्ट। तो सी पार्ट का आंसर क्या हो गया, -120 वोल्ट। प्रॉब्लम 57 में कह रहा है कंसीडर द सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम 56 का सिचुएशन हमें कंसीडर करना है। और इसमें क्या कर रहा है, एक चार्ज Q है जिसका वैल्यू है -2 इंटू 10⁻⁻⁴ कूलम, इसे A से B तक ले जाया जा रहा है। क्या फाइंड करना है, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी UB माइनस UA इन ईच केस, यानी ABC के लिए हमें चेंज इन पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। तो ए पार्ट में क्या होगा, UB माइनस UA इक्वल टू क्या लिखेंगे, Q इंटू VB माइनस Q इंटू VA, Q कॉमन ले लें तो VB माइनस VA, तो Q का वैल्यू क्या है, -2 इंटू 10⁻⁴, और VB माइनस VA ए पार्ट के लिए क्या है, -80, और इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 160 इंटू 10⁻⁴, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0.016 जूल। तो ए पार्ट का ये आंसर है। बी पार्ट के लिए क्या करेंगे, बी पार्ट में, तो बी पार्ट के लिए क्या करेंगे, बी पार्ट में VB का वैल्यू क्या है, VB माइनस VA का वैल्यू क्या है, -40 वोल्ट, तो ये हो जाएगा -2 इंटू 10⁻⁴ इंटू -40, सॉल्व कर लेंगे, यही आंसर होगा। सी पार्ट के लिए क्या होगा, UB माइनस UA इक्वल टू Q इंटू VB माइनस VA, Q का वैल्यू -2 इंटू 10⁻⁻⁴, और सी पार्ट के लिए क्या है, -120 वोल्ट, सॉल्व कर लेंगे, यही आंसर होगा। प्रॉब्लम 58 में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू गिवन है और ऑरिजिन का पोटेंशियल कह रहा है 0 वोल्ट कंसीडर करने के लिए, और हमें इस पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड करना है। मान लें ये पॉइंट B है और ऑरिजिन को मान लेते हैं पॉइंट A, तो A का पोटेंशियल 0 हो गया, B का पोटेंशियल हमें फाइंड करना है। ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस और ये मान लेते हैं वाई एक्सिस। ए कहां पे है, ये ऑरिजिन पे है, ये हो गया ए, और बी कहां है, 2 मीटर 2 मीटर, तो ये पॉइंट हो गया बी, कोऑर्डिनेट है 2 मीटर 2 मीटर।
बी से एक्स एक्सिस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये पॉइंट मान लेते हैं सी है। सी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 मीटर, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग भी है और वाई एक्सिस के अलोंग भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग है और ये क्या है 20 न्यूटन पर कूलम, और वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है 30 न्यूटन पर कूलम। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। तो ए और सी में कंपेयर करें तो भी ए ग्रेटर देन हो जाएगा भी सी। अगर हमें भी ए माइनस भी सी कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ए और सी एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो ये लिखेंगे हम लोग ई एक्स, क्या लिखेंगे ई एक्स इंटू ए सी, और ई एक्स की वैल्यू क्या है एक्स कंपोनेंट 20 और ए सी का वैल्यू क्या है ये 2 मीटर, ये हो गया 40 वोल्ट। तो भी ए माइनस भी सी हमें क्या मिला 40 वोल्ट। अब सी और बी में कंपेयर करें, सी और बी में कंपेयर करें तो क्या होगा, ये y कंपोनेंट y एक्सिस के अलोंग है, तो सी बी में अगर कंपेयर करेंगे तो सी का पोटेंशियल क्या होगा ग्रेटर देन होगा पोटेंशियल ऑफ बी। तो सी का पोटेंशियल बी से ग्रेटर है और ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, तो भी सी माइनस भी बी इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा ई वाई इंटू ये लेंथ सी बी। तो ई वाई क्या है 30 और सी बी का वैल्यू क्या है ये 2,0 ये 2,2, ये लेंथ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 60 वोल्ट। तो भी ए माइनस भी सी इक्वल टू 40 है और भी सी माइनस भी बी इक्वल टू 60। अगर ऐड कर दें तो ये कैंसिल, भी ए माइनस भी बी इक्वल टू क्या मिला 100, और ए का पोटेंशियल क्या कर रहा है 0 कंसीडर करने के लिए कह रहा है, तो 0 माइनस भी बी इक्वल टू क्या मिला 100, सो भी बी इक्वल टू क्या मिला माइनस 100 वोल्ट। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक दूसरा मेथड भी है, दूसरे मेथड से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, हमने ए को ऑरिजिन पे मान लिया, ए का कोऑर्डिनेट हो गया 0,0 और बी का कोऑर्डिनेट क्या है 2 मीटर, 2 मीटर, और ई का वैल्यू गिवन है 20i प्लस 30j और यूनिट है न्यूटन पर कूलम। तो ई एक्स इक्वल टू क्या हो गया 20 और ई वाई इक्वल टू क्या हो गया 30, और हम लोग क्या जानते हैं माइनस डी वी इक्वल टू ई डॉट डी आर जानते हैं। ई को प्लेन के लिए क्या लिखेंगे ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप, डॉट डी आर को क्या लिखेंगे डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई। तो माइनस डी वी इक्वल टू ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई। अगर जेड कंपोनेंट होगा तो प्लस ई जेड डी जेड भी होगा। अब हम क्या करते हैं ई एक्स का वैल्यू रख देते हैं, तो माइनस डी वी इक्वल टू हो गया ई एक्स की वैल्यू क्या है 20 इंटू डी एक्स प्लस ई वाई का वैल्यू है 30 और ये डी वाई। अब बोथ साइड क्या कर दें इंटीग्रेट कर दें। अब ए का पोटेंशियल क्या है 0 है, तो हमने यहां पे ए का पोटेंशियल लिखा है 0 और यहां वेरिएबल एक्स है, तो ए पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 0 और यहां पे वेरिएबल वाई है, तो यहां पे क्या लिख रहे हैं ए पॉइंट पे वाई का कोऑर्डिनेट क्या है ए पॉइंट पे वाई का कोऑर्डिनेट 0। अब बी का पोटेंशियल फाइंड करना है, इसे भी लिख दें, तो बी पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है बी पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट 2 है और यहां वेरिएबल वाई है, तो बी पॉइंट पे वाई कोऑर्डिनेट क्या है 2 है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा भी लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट भी
20 कांस्टेंट बाहर है, 20 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिखें और इंटीग्रेशन ऑफ dx ये हो जाएगा x, ये 0,2, 30 कांस्टेंट है बाहर रख लें और dy का इंटीग्रेशन y 0,2। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस भी इसको सॉल्व करेंगे 20 इंटू 2 माइनस 0 और ये 30 इंटू 2 माइनस 0, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 40 प्लस 60 माइनस भी और यहां से भी इक्वल टू क्या मिला माइनस 100 वोल्ट। प्रॉब्लम 59 में क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू गिवन है ए एक्स आई क्या, ए का वैल्यू गिवन है 10 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर और इस पॉइंट का पोटेंशियल 10,20 का पोटेंशियल कंसीडर करने के लिए कह रहा है 0 वोल्ट, यानी इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 कंसीडर कर लिए। फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल एट ओरिजिन, ओरिजिन का पोटेंशियल हमें फाइंड करना है। तो ए पॉइंट हम मान लेते हैं 10 मीटर 20 मीटर को और इसका पोटेंशियल कह रहा है, इस पॉइंट का पोटेंशियल कह रहा है VA इक्वल टू कह रहा है 0 वोल्ट। और बी पॉइंट मान लेते हैं ओरिजिन को, इस पॉइंट का पोटेंशियल VB है, ये हमें फाइंड करना है। और E इक्वल टू गिवन है AXI कैप, इसका क्या मीनिंग है, सिर्फ x ही कंपोनेंट है AX माइनस dV इक्वल टू क्या होता है, ये होता है E डॉट dr, E का वैल्यू क्या रखेंगे EXI कैप, EYJ कैप और dr का वैल्यू क्या रखेंगे DXI कैप प्लस DYJ कैप। आप दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लें तो माइनस dV इक्वल टू क्या होगा EX dx प्लस EY dy। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का z कंपोनेंट होगा तो यहां पे क्या आएगा EZ और dz भी आएगा, लेकिन यहां पे सिर्फ x ही कंपोनेंट है तो ये वैल्यू नहीं होगा, सिर्फ माइनस dV इक्वल टू क्या होगा EX इंटू dx। अब EX की वैल्यू रख दें, ये हो गया AX dx। अब इंटीग्रेट कर दें A से B, तो A पॉइंट का पोटेंशियल 0 ले लें तो A पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट, यहां वेरिएबल क्या है x है, तो ये हमने लिखा पोटेंशियल ऑफ A, तो A पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट क्या है 10 है, ये 10 रख दें। और यहां हम लिख रहे हैं पोटेंशियल एट B पॉइंट कहां पे है ओरिजिन पे है, तो यहां पे B पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो B पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट क्या है 0, ये हमने लिमिट रख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस बाहर रख लें तो माइनस और dV का इंटीग्रेशन V 0 टू VB और ये कांस्टेंट है बाहर रख लें और ये क्या हो जाएगा x dx मींस x स्क्वायर बाय 2, लोअर लिमिट 10 और अपर लिमिट 0। अब ये क्या हो जाएगा माइनस VB माइनस 0 इक्वल टू ये 0 स्क्वायर बाय 2 माइनस 10 रख दें 10 स्क्वायर बाय 2, ये हो गया माइनस VB इक्वल टू ये क्या हो जाएगा VB माइनस VB इक्वल टू माइनस A और ये 10 स्क्वायर बाय 2 100 बाय 2 50, माइनस माइनस कैंसिल, सो VB इक्वल टू A इंटू 50, A का वैल्यू 10 है सो 10 इंटू 50, सो VB इक्वल टू 500 वोल्ट। प्रॉब्लम 60 में क्या कह रहा है, किसी पॉइंट x, y, z पे हमें पोटेंशियल गिवन है, V इक्वल टू क्या गिवन है A ब्रैकेट में क्या है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ए पार्ट में कह रहा है डायमेंशन ऑफ ए का डायमेंशन हमें फाइंड करना है, तो V इक्वल टू क्या लिखेंगे ए एक्स वाई प्लस ए वाई जेड प्लस ए जेड एक्स। तो V का डायमेंशन जो है डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू क्या होगा डायमेंशन ऑफ ए एक्स वाई। तो डायमेंशन ऑफ V क्या लिखेंगे डायमेंशन ऑफ A इंटू डायमेंशन ऑफ X इंटू डायमेंशन ऑफ Y। V क्या है
ये है वर्क पर यूनिट चार्ज। तो V का डायमेंशन क्या होगा, ml2t माइनस 2 और चार्ज का IT, ये हो जाएगा ml2t माइनस 3i माइनस 1। अब V का डायमेंशन यहां पे रख दें, तो V का डायमेंशन यहां पे रखेंगे तो क्या मिलेगा, ml2t माइनस 3i माइनस 1 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A इनटू x का डायमेंशन क्या होगा, x लेंथ है तो x का डायमेंशन L और y भी लेंथ है तो y का डायमेंशन L। ये L और ये L स्क्वायर यहां से कैंसिल, तो डायमेंशन ऑफ A इक्वल टू क्या होगा, mt माइनस 3i माइनस 1। बी पार्ट में क्या कर रहा है, ए का वैल्यू गिवन है और हमें इस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। V इक्वल टू क्या गिवन है, a एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो किसी पॉइंट x, y, z पे इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट क्या होगा, ये होगा माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। ये क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, डेल बाय डेल एक्स, v का वैल्यू रख दें a एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ए कांस्टेंट है, इसको बाहर रख लें, ये हो जाएगा माइनस ए डेल बाय डेल एक्स और ये एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। यहां पे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और y और z को कांस्टेंट मानेंगे, ये हो जाएगा माइनस ए, इसका डिफरेंशिएशन करें x के रिस्पेक्ट में, y कांस्टेंट है तो एक्स वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का 1 और ये y कांस्टेंट है और यहाँ पे y z दोनों कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में करना है, z कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन 1 तो ex का वैल्यू क्या मिला, माइनस a y प्लस जेड, ये हो गया ex का वैल्यू। ऐसे ही ey कैलकुलेट करेंगे, अगर ये पॉइंट P है तो ey क्या है, ey है कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y एक्सिस और ये होगा माइनस डेल v बाय डेल y। और ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा माइनस a, y के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये हो जाएगा x और इसका डिफरेंशिएशन z, इसका डिफरेंशिएशन 0। ऐसे ही ई जेड कैलकुलेट करेंगे, माइनस डेल वी बाय डेल जेड, डेल वी बाय डेल जेड इक्वल टू माइनस ए और जेड के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका y और इसका x तो y प्लस x। ये हमने फाइंड कर लिया ex, ey और ez। तो इस पॉइंट पे 1, 1, 1 पे x का वैल्यू क्या है, ये x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू और ये z का वैल्यू। तो इस पॉइंट के लिए ex का वैल्यू क्या होगा, माइनस a का वैल्यू क्या है 10 और y का वैल्यू है 1 और z का वैल्यू 1, ये हो जाएगा 1 प्लस 1, ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा माइनस 20। ऐसे ही ui कैलकुलेट करेंगे, a का वैल्यू 10 और x प्लस जेड, x1 प्लस z1, ये हो जाएगा माइनस 20 और ये क्या होगा ez भी कैलकुलेट करेंगे, a का वैल्यू माइनस 10, y x रखेंगे 1 प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस 20 और हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, E इक्वल टू रूट अंडर ex स्क्वायर प्लस ey स्क्वायर प्लस ez होल स्क्वायर। अब ex का वैल्यू रख दें माइनस 20 और ये माइनस 20, ey का वैल्यू और ez का वैल्यू माइनस 20 और सॉल्व करेंगे, ये मिलेगा 20√3 और यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। तो यही आंसर होगा, क्या आंसर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 20√3 न्यूटन पर कूलम। 20√3 न्यूटन पर कूलम।